गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रेम शंकर CRCC प्रमालपुर अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 7वीं कक्षा का चौथा लेसन जो था द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड हम लोग पढ़ चुके थे। इसके क्वेश्चन आंसर्स हमें डिस्कस करने थे, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं बच्चों, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? पीकॉक। पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। नहीं, पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पीकॉक इज़ फाउंड इन इंडिया? ये भी आप जानते हैं, ओनली द ब्लू पीकॉक्स आर फाउंड इन इंडिया। व्हाट डज अ पीकॉक ईट? मोर क्या खाता है? अ पीकॉक ईट्स प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। आप सभी को पता है बच्चों, मैंने बताया था कि पीकॉक केवल शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी भी होता है। वह पौधों को, सीड्स को यानी बीज को, फ्रूट्स, फल, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, मेंढक, लिजर्ड्स यानी छिपकलियां और सांप को भी खाता है। When does a peacock usually dance? अक्सर पिकॉक कब डांस करते हैं? अ पिकॉक यूजली डांस इन रेनी सीजन। पिकॉक अधिकतर रेनी सीजन में डांस करते हैं, यानी जब बारिश के मौसम में। When the sky is overcast with clouds, जब आकाश बादलों से छाया रहता है। डू यू लाइक पिकॉक्स? क्या आप पिकॉक को पसंद करते हैं? यस, एवरीबडी लाइक्स पिकॉक। आप भी पसंद करते होंगे बच्चों। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ पिकॉक। पिकॉक के फीचर्स यानी उसकी विशेषताएं बतानी है। तो क्या विशेषताएं होती हैं बच्चों, आप बताइए। देर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ पिकॉक। बहुत सारी स्पीसीज होती हैं पिकॉक की। इन इंडिया ओनली ब्लू वन इज़ फाउंड। भारत में केवल नीला जो उसका स्पीसीज है वही पाया जाता है। नीले रंग के मोर ही पाए जाते हैं केवल। इसके अलावा सफ़ेद रंग के भी मोर होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, और ये बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। इट्स फीदर्स आर मल्टी कलर्ड। इसके पंख मल्टी कलर्ड होते हैं, यानी बहुरंगीय होते हैं, बहुत से रंग होते हैं उसमें। इट्स लार्ज ओवल बॉडी लुक्स वेरी ब्राइट एंड कलरफुल। उसकी बॉडी लार्ज और ओवल शेप। ओवल शेप मैंने बताया था बच्चों, अंडे के आकार का। तो इसकी बॉडी बड़ी और ओवल शेप की होती है, और लुक्स वेरी ब्राइट एंड कलरफुल, और बहुत चमकीली और रंग बिरंगी दिखाई देती है। इट हैज़ अ स्मॉल हेड। उसका एक छोटा सा हेड होता है। एंड अ स्लेंडर नेक, और पतली सी गर्दन होती है। हमने देखा होगा मोर को, एक छोटा सा सिर होता है उसका और पतली सी गर्दन होती है, यानी स्लेंडर नेक कहते हैं इसको, ये स्लेंडर। तो इट हैज़ अ स्मॉल हेड एंड अ स्लेंडर नेक। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी। इसके प्लम्स, प्लम्स क्या कहते हैं, जो पूंछ होती है उसकी लंबी सी। प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी, यानी सुंदरता में तो मैचलेस होती है, किसी से मिलान किया ही नहीं जा सकता उसका। इतनी सुंदर उसकी पूंछ होती है, उसमें रंग बिरंगे रंगों से भरा उसकी पूंछ होती है लंबी सी, और जब उसको फैलाते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। दे आर यूज फॉर डेकोरेशन, और उनके पंख जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं डेकोरेशन में, घरों को सजाने में। इट ईट्स प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, फ्रॉग, लिजर्ड्स एक्सेट्रा। इसके बारे में मैंने बताया वो क्या क्या खाता है। फ्रूट्स खाता है, सीड्स खाता है, और प्लांट्स, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, फ्रॉग और स्नेक्स भी खाता है। हाउ डज अ पिकॉक डिफर फ्रॉम अ पीहन इन अपेयरेंस? एक पिकॉक देखने में मोरनी से यानी पीहन से किस प्रकार से भिन्न नज़र आता है? कैसे? आपने देखा होगा बच्चों, मोरनी के पीछे जो पूंछ होती है उसकी बहुत लंबी नहीं होती, होती ही नहीं है, पूंछ लंबी होती ही नहीं है, और उसके सिर के ऊपर जो क्राउन टाइप मटेरियल होता है वो भी नहीं होता है। अ मेल पिकॉक इज मोर कलरफुल एंड ब्यूटीफुल देन द फीमेल वन। एक मेल पिकॉक जो होता है, पुरुष जो पिकॉक होता है, वह मादा यानी पीहन से
ज़्यादा कलरफुल और ब्यूटीफुल होता है, ज़्यादा रंग बिरंगा और सुंदर होता है। यहाँ देन का इस्तेमाल किया, देन द फीमेल वन। देन के बारे में बच्चों मैं बताऊँ आपको, देन दो तरीके से लिखे जाते हैं। ये देन, THAN, देन, इसका प्रयोग कंपैरिजन के लिए किया जाता है, कंपैरिजन के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, यानी तुलना करने के लिए किया जाता है। और एक होता है THEN, देन। ये देन, ये देन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। और इसका मतलब होता है तब, देन, तब। और ये जो देन है ये कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए किया जाता है कि इसकी अपेक्षा, जैसे इसमें इस्तेमाल किया गया है कि मोर मेल पीकॉक इज मोर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल देन द फीमेल वन। A male peacock has colorful plumps and a crown on head. मेल पिकॉक के कलरफुल प्लम्स होते हैं, यानी पूंछ होती है कलरफुल, और उसके हेड पे क्राउन होता है। बट दीज आर एब्सेंट इन पीहन, लेकिन ये पीहन में एब्सेंट होते हैं, यानी ये नहीं होते हैं पीहन के। ना उनकी लंबी टेल होती, प्लम्स नहीं होते, और उनके क्राउन भी नहीं होता सिर पे। डू यू लाइक बर्ड्स? वाई? क्या आप बर्ड्स को पसंद करते हैं? क्यों? गिव रीजन्स इन सपोर्ट योर आंसर, और इसका रीज़न बताइए अगर पसंद करते हैं तो बर्ड्स तो सभी को पसंद है बच्चों, हमें भी काफ़ी पसंद है और आपको भी बहुत पसंद होगा। येस, आई लाइक बर्ड्स, दे मेक आवर वर्ल्ड सीक्रेट, दे मेक आवर वर्ल्ड स्वीट एंड कलरफुल। वे हमारे संसार को बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगा बना देते हैं। दे बैलेंस आवर इन्वायरमेंट, वे हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस, यानी हमारे वातावरण में एक संतुलन रखते हैं। कैसे संतुलन रखते हैं? वेरियस इंसेक्ट्स एंड थ्रोन वेस्ट मटेरियल्स आर ईटन अप बाय द बर्ड्स। चिड़ियों के द्वारा जो भी फेंकी गई वस्तुएं, हम जूठा, घर में कुछ अनाज बच जाता है जूठा, तो हम फेंक देते हैं इधर उधर, या जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो हानिकारक इंसेक्ट्स होते हैं, या लाभदायक इंसेक्ट्स भी होंगे और उनको कोई खाने वाला नहीं होगा तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बर्ड्स जो हैं उन इंसेक्ट्स को खाते हैं, या जो वेस्ट मटेरियल्स हम फेंक देते हैं इधर उधर उसको भी खाकर ख़त्म करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, नहीं तो चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी, इंसेक्ट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो ये फूड चेन है ये गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है बर्ड्स का होना। दे ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सिंग ऑफ वेरियस सीड्स, और ये हेल्प करते हैं बीजों को के फैलाव में। आपने देखा होगा कई बर्ड्स जो हैं फूलों के ऊपर बैठते हैं, और उनके जब बैठते हैं तो उनके पैरों में उनके बीज लग जाते हैं, और वो जब उड़ते हैं दूसरी जगह जाते हैं तो इस तरीके से वो बीजों को फैलाते हैं, या फिर बीजों को वो खाते हैं और दूसरी जगह जाके बीट कर देते हैं, तो वहाँ पर वो उगाता है नया पौधा। तो इस तरीके से बीजों के भी फैलाव में ये मदद करते हैं। वाई डू यू थिंक द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? आपको क्या लगता है पीकॉक हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्यों है? द पीकॉक इज़ अ बिग एंड ब्यूटीफुल बर्ड। पीकॉक एक बड़ा और सुंदर पक्षी है। इट्स फीदर्स आर मल्टी कलर्ड एंड इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी। इसके फीदर्स, इसके जो पंख होते हैं मल्टी कलर्ड होते हैं, बहुरंगीय होते हैं, और इसके प्लम्स की तो कोई मैच किया ही नहीं जा सकता सुंदरता में इसके। दे आर वेड फॉर डेकोरेशन, और इनका इस्तेमाल डेकोरेशन में किया जाता है, सजावट की वस्तुओं में किया जाता है। फॉर इट्स मैचलेस ब्यूटी इट मस्ट हैव बीन अनाउंस्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। और क्योंकि यह अतुलनीय है, इसकी सुंदरता किसी से नहीं की जा सकती, इसकी सुंदरता की तुलना, इसलिए इसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, इसमें और भी एक्सरसाइजेस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। मैं इन क्वेश्चन आंसर्स को आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में PDF के रूप में भी भेज दूंगा। आप इसे नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में और इसे समझने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। तब तक
आप ध्यान रखिए बच्चों अपना, बीमारियों से बचे रहिए। गुड बाय।